कि अपना जो MS वर्ड है ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और बात करते हैं तो ये MS ऑफिस का भाग होता है। अब देखो प्रैक्टिकली हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको टेबों के नाम पता होना चाहिए। भाई सबसे पहला टेब आपके सामने आ रहा है फाइल टेब। सबसे पहला टेब कौन सा है आपके सामने? फाइल वाला टेब आ रहा है। फाइल के पास देखो होम टेब आता है। होम टेब के बाद इंसर्ट टेब आएगा MS वर्ड में। इंसर्ट टेब के बाद डिजाइन टेब आएगा। डिजाइन टेब के बाद लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। ये 6, 7, 8 प्रकार के टेब होते हैं। अब देखो कौन से टेब पे क्लिक करने से क्या क्या कमांड आपके सामने उपलब्ध होगी। और एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइल टेब पे अगर आप क्लिक कर रहे हो तो आपके सामने कौन कौन सी कमांड उपलब्ध होगी। तो भाई देखो सबसे पहला टेब आया आपके सामने फाइल वाला टेब, और इस फाइल टेब में आपके सामने कौन कौन सी कमांड उपलब्ध हो रही है। तो देखो फाइल टेब में होम आता है, न्यू आता है, ओपन आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, सेव आता है। सेव के साथ में सेव एज आएगा। सेव एज के साथ हिस्ट्री आ रहा है, प्रिंट आ रहा है, शेयर आ रहा है, एक्सपोर्ट आ रहा है, क्लोज आ रहा है और मोर। भाई अदर भी कुछ कमांड होती है जो आपके सामने उपलब्ध होती है। अब देखिए भाई आप फाइल टेब की बात कर रहे हो तो फाइल टेब में आपको 7 प्रकार की कमांड का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो 2-2 का जोड़ा बना के आपको याद करना है कि सेव के साथ में सेव एज मिलेगा, क्लोज के साथ में ओपन मिलेगा, न्यू के साथ में प्रिंट मिलेगा और प्रिंट के साथ में प्रिंट पेज प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा। अब देखिए अगर पहला टेब तो हो गया भाई फाइल वाला। दूसरा टेब आपके सामने जो पहले से मौजूद होता है उस टेब को बोला जाता है होम टेब। उस टेब को क्या बोला जाता है? होम टेब। जैसे ही आप MS वर्ड का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो सबसे पहला जो टेब आपके सामने उपलब्ध है वो होम टेब का होगा। अब देखो होम टेब में क्या क्या ग्रुप आता है। भाई पहला ग्रुप आया आपके सामने क्लिप बोर्ड, और क्लिप बोर्ड में आता है कट कॉपी पेस्ट। कट कॉपी पेस्ट किया गया डाटा कहाँ संग्रहित होता है? क्लिप बोर्ड में। और आपसे पूछा जाता है कि भाई क्लिप बोर्ड का जो ग्रुप होता है वो किस में उपलब्ध होता है, तो क्लिप बोर्ड का ग्रुप किस में आएगा? अपने होम टेब में। अब देखो क्लिप बोर्ड के बाद दूसरा ग्रुप आता है फॉन्ट का, जिसमें आप अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज चॉइस कर सकते हैं, फॉन्ट शैली तैयार कर सकते हैं, किस प्रकार की आपको फॉन्ट शैली चाहिए। उसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल बार की बात करते हैं तो वहाँ पे 11 लिखा होता है। वैसे फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट की साइज जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है उसकी फॉन्ट की साइज़ 8 से 72 तक होती है। अब देखो क्या क्या कमांड आपके सामने आ रही है। भाई बड़े वाले ए पे क्लिक करोगे, आपके सामने कोई भी शब्द लिखा हुआ है, अगर उस शब्द को सेलेक्ट करके बड़े वाले ए पे क्लिक करते जाएंगे तो शब्द बड़ा होता जाएगा, और छोटे वाले ए पे क्लिक करेंगे तो शब्द छोटा होता जाएगा। देखो बी लिखा है, किसी शब्द को गहरा करने के लिए कंट्रोल B का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि बोल्ड होता है। किसी शब्द को तिरछा करने के लिए इटालिक का प्रयोग किया जाता है, और किसी शब्द के नीचे लाइन देने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग किया जा सकता है। एक देखो ABC लिखा है जिसके बीच में लाइन दे रखी है, इसे बोला जाता है स्ट्राइक थ्रो। कोई शब्द या कोई लाइन ऐसी होती है जिसके बीच में लाइन दी जाती है, उसे क्या बोला जाता है? स्ट्राइक थ्रो बोला जाता है। एक देखो आपके सामने कमांड उपलब्ध है X के नीचे 2 और X के ऊपर 2, जिसे बोला जाता है, इस वाली कमांड को बोलेंगे सब स्क्रिप्ट, और X के ऊपर अगर घात लगी है तो उसे बोला जाएगा सुपर स्क्रिप्ट। भाई सब स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो देखो किसी भी प्रकार का शब्द आता है उसके अगर नीचे कुछ लिखना चाहते हो तो सब स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हो, और किसी भी शब्द के ऊपर घात लगाना चाहते हो या किसी पे भी घात लगाने का काम आता है तो वहाँ पे आप सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पता होगा बेसिकली भाई सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के लिए सब के लिए शॉर्टकट की काम आती है। कंट्रोल के साथ में बराबर का चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है, और सुपर की बात करते हैं तो सुपर के लिए कंट्रोल, शिफ्ट और प्लस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा देखिए भाई पहला क्लिपबोर्ड ग्रुप आया, दूसरा फॉन्ट ग्रुप आया, तीसरा आता पैराग्राफ का ग्रुप। अब पैराग्राफ के ग्रुप में देखो किस किस प्रकार का पैराग्राफ आप बनाना चाहते हो वो सारा पैराग्राफ इसमें मिल जाएगा। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या तो टैब होता है और टैब में ग्रुप कौन कौन से आते हैं, बस इतना सा आपको याद होना चाहिए। अगला ग्रुप देखिए स्टाइल वाला। भाई अलग अलग प्रकार की स्टाइल आप लगा सकते हो। अलग अलग प्रकार की स्टाइल अगर आपको लगानी है पेज में तो आप स्टाइल वाले ग्रुप का चॉइस करोगे, और स्टाइल का ग्रुप आपका आएगा किसमें? होम टैब में आएगा। एक देखिए लास्ट का ग्रुप आता है एडिटिंग का। भाई फाइंड एंड रिप्लेस का काम होता है। अगर किसी शब्द को ढूंढना है या किसी शब्द की जगह दूसरा शब्द लिखना है तो वहाँ पे रिप्लेस का प्रयोग किया जाता है। तो फाइंड का मतलब कोई शब्द ढूंढा जा रहा है तो आपको एडिटिंग का ग्रुप चॉइस करना पड़ेगा जिसमें फाइंड किया जा सकता है, और रिप्लेस के लिए कंट्रोल H का प्रयोग किया जाता है। मान लो आप किसी शब्द की जगह
किसी दूसरे शब्द को देना चाहते हो, भाई जैसे एक फाइल है उसमें एक नाम कम से कम 100 बार आ रखा है और आपसे बोला जाता है कि एक नाम ऐसा है राजस्थान, उस राजस्थान शब्द की जगह आपको भारत नाम लिखना है, तो कम से कम 100 बार आ रखा है, तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस का काम करेंगे, जहाँ जहाँ राजस्थान नाम है वहाँ वहाँ आपका भारत नाम आ जाएगा। भाई सारी कमांड आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिकली जो इम्पोर्टेंट कमांड होती है वो तो आपको पता होनी चाहिए। अगला ग्रुप आता है आपके सामने इंसर्ट का। देखो इंसर्ट के ग्रुप में कौन कौन से, इंसर्ट के टेब में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। पहला ग्रुप आता है भाई पेज का, किस प्रकार का आप पेज ले सकते हैं। तो आपके सामने लिखा कवर पेज, आपके सामने लिखा ब्लैंक पेज, और आपके सामने लिखा पेज ब्रेक। कवर पेज का मतलब जो कवर आता है पेज के चारों ओर वो कवर पेज होता है। ब्लैंक पेज का मतलब खाली पेज होता है, और पेज ब्रेक का मतलब होता है एक पेज के 2 टुकड़े करना। ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको, पेज के ग्रुप में। भाई किसी भी प्रकार की कोई टेबल अगर आपको इंसर्ट करनी है, क्योंकि आपको पता है MS वर्ड में टेबल नहीं आती है, टेबल लाने के लिए आपको इंसर्ट टैब का प्रयोग करना पड़ेगा, और इंसर्ट टैब में आपका ग्रुप आता है टेबल वाला, वहाँ से आप रो व कॉलम की संख्या लिख के उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अगला ग्रुप आता है इलुस्ट्रेशन। देखो इलुस्ट्रेशन में क्या क्या मिलेगा भाई आपको, कोई पिक्चर है, कोई फोटो अगर आपको इंसर्ट करना है तो इलुस्ट्रेशन ग्रुप का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई शेप है, कोई आकृति, कोई स्मार्ट आर्ट, कोई चार्ट या स्क्रीनशॉट का प्रयोग करना है, तो आपके लिए ग्रुप कौन सा काम आएगा, इलुस्ट्रेशन, और इलुस्ट्रेशन ग्रुप आता है आपका इंसर्ट टैब में। अगला ग्रुप देखो एड सीन्स छोड़ दो, मीडिया छोड़ दो, लिंक। भाई लिंक का मतलब होता है एक तो लिंक काम आ रहा है, और एक इसी के साथ में काम आ रहा है बुक मार्क। लिंक का मतलब होता है किसी भी फाइल का लिंक बनाने के लिए हाइपर लिंक का प्रयोग किया जाता है, जिसके शॉर्टकट की काम आती है कंट्रोल के साथ में के का प्रयोग किया जाता है। बुक मार्क का मतलब ये होता है कोई जगह होती है, कोई शब्द होता है, उसको चिन्हित करने के लिए बुक मार्क का प्रयोग किया जाता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बुक मार्क के लिए आप कौन से ग्रुप का प्रयोग करोगे, तो बुक मार्क के लिए आप लिंक्स ग्रुप का प्रयोग करके अपना जो इंसर्ट टैब आता है उसमें आपको लिंक्स ग्रुप का, लिंक्स नाम का एक ग्रुप मिलेगा, उसमें आपको बुक मार्क मिल जाएगा। अगला देखो ग्रुप आता है कमेंट का, एक ग्रुप आता है हेडर एंड फुटर। भाई जो इंपॉर्टेंट है वही आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। हेडर एंड फुटर की बात करते हैं तो एक पेज की बात करेंगे, पेज के ऊपर कुछ टाइटल यानी कि शीर्षक अगर आपको लिखना है तो आप हेडर का प्रयोग कर सकते हो, और एक ही पेज के अगर नीचे कुछ पेज नंबर लिखना है तो आप फुटर का प्रयोग कर सकते हो। वो ग्रुप है आपका हेडर एंड फुटर। अगला ग्रुप आता है टेक्स्ट। किसी भी प्रकार का टेक्स्ट लेने के लिए टेक्स्ट ग्रुप का प्रयोग करना पड़ता है। सिंबल, भाई सारे सिंबल उपलब्ध कीबोर्ड पे नहीं होते हैं, तो क्या होता है MS वर्ड में अगर किसी भी प्रकार का सिंबल जो कीबोर्ड पे उपलब्ध नहीं होता है, वो इंसर्ट टैब में जाओ, वहाँ आपको एक ग्रुप मिलेगा सिंबल्स, और इस सिंबल्स वाले ग्रुप से आप किसी भी प्रकार का सिंबल इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलो अगला टैब आता है आपके सामने डिजाइन वाला। भाई डिजाइन में देखो एक ग्रुप आता है डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का। इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में आपको पता है किस किस प्रकार की फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। तो इस डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में कमांड आती है थीम नाम की। शायद आप अपने मोबाइल फ़ोन में थीम का प्रयोग करते हो। थीम का प्रयोग करने का मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन में आप देख सकते हो, और ये आपके सामने उपलब्ध है। जो थीम होती है वो अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन में आपको दिखाई दे रही है। तो थीम चेंज करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का प्रयोग करना पड़ेगा, और ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ग्रुप आएगा आपका डिज़ाइन टैब में। एक आता पेज का बैकग्राउंड करना। भाई पेज का बैकग्राउंड का मतलब होता है वाटरमार्क लगाना। कोई डॉक्यूमेंट होता है उसके बीच में अगर वाटरमार्क लगाया जाता है तो वाटरमार्क का अर्थ ये होता है, मतलब ये होता है कि उस डॉक्यूमेंट को या उस डाटा को कोई दूसरा प्रयोग में नहीं ले सकता, इसलिए अपना वाटरमार्क लगाते हैं। एक आता पेज कलर। भाई जो पेज आपके सामने है इस पेज का कलर चेंज करने के लिए पेज कलर का प्रयोग कर सकते हो, और पेज पे बॉर्डर लगानी है तो भी आप पेज बॉर्डर का प्रयोग कर सकते हो। ये सारी की सारी कमांड मिलेगी आपको पेज बैकग्राउंड में, और पेज बैकग्राउंड का जो ग्रुप आता है वो मिलेगा आपको डिज़ाइन में। अगला टैब देखो लेआउट का टैब है। भाई लेआउट टैब में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट है वही बातें मैं आपको बताऊंगा। पेज सेटअप, पेज का सेटअप किस प्रकार से किया जाता है। तो पेज का सेटअप करने के लिए देखो दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक तो आता मार्जिन और एक आता ओरिएंटेशन। मार्जिन का मतलब ये होता है पेज को चारों तरफ से सेट करना। भाई पेज का सही सेटअप करना मार्जिन होता है, चारों तरफ से सेट किया गया वो मार्जिन कहलाता है। और ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज आपको किस किस प्रकार का दिखाई देगा। तो पेज किस किस प्रकार का, एक तो लैंडस्केप आता है और एक पोर्ट्रेट आता है। दो ही प्रकार की ओरिएंटेशन मिलेगी, और वो दोनों प्रकार की ओरिएंटेशन आपको किस में मिलेगी, पेज सेटअप में। पेज सेटअप किस में आता है, लेआउट में। अगला ग्रुप देखो पैराग्राफ। पैराग्राफ में आप इंडेंट लगाओ चाहे स्पेसिंग लगाओ,
वो आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा। अरेंज का आता है, अरेंज में देखो कोई खास बात नहीं है तो छोड़ो, आपको पेज सेटअप वाला याद होना चाहिए। रेफरेंस, देखो रेफरेंस में आपको कौन सी चीज़ याद होनी चाहिए, ग्रुप तो बहुत सारे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स का है, फुट नोट्स का है, रिसर्च का है, सिटेंस एंड बब्लियोग्राफी का है, कैप्शंस का है, इंडेक्स का है, टेबल ऑफ ऑथोरिटीज़ का है। लेकिन आपको देखो फुट नोट वाला या फुट नोट वाला पता होना चाहिए कि भाई फुट नोट और एंड नोट किस में आता है। तो फुट नोट और एंड नोट का ग्रुप होता है आपका, फुट नोट वाला तो ग्रुप हो जाएगा, और टेब की बात करते हैं तो वो टेब होगा आपका रेफरेंस वाला। अब देखो फुट नोट क्या है और एंड नोट क्या है। तो फुट नोट होता है, एक फाइल होती है ना, फाइल के पहले पेज के नीचे कुछ लिखने के लिए, फाइल का पहला पेज है भाई, मानो फाइल में 10 पेज है, तो फाइल के पहले पेज के नीचे किसी शब्द या अक्षर का विशेष अर्थ लिखने के लिए आप फुट नोट का प्रयोग कर सकते हो। और फाइल का जो अंतिम पेज होता है, लास्ट वाला पेज होता है, उसके नीचे किसी शब्द या अक्षर का विशेष अर्थ लिखना चाहते हो तो वहाँ पे आप एंड नोट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखो ग्रुप आता है मेलिंग का। भाई मेलिंग में आपको ओनली फॉर स्टार्ट मेल मर्ज वाला ध्यान रखना है। स्टार्ट मेल मर्ज का ग्रुप है। देखो वैसे ग्रुप कौन कौन से आ रहे हैं, क्रिएट का आ रहा है, क्रिएट में इनवॉल्व आ रहा है और लेबल्स आ रहा है। किस प्रकार का लेबल लगाना चाहते हो वो क्रिएट में आ जाएगा। स्टार्ट मेल मर्ज, राइट एंड इंसर्ट फील्ड आता है, प्रीव्यू रिजल्ट आता है और फिनिश आता है। अब देखो इसमें आपको कौन सा पता होना चाहिए, भाई स्टार्ट मेल मर्ज वाला आपको पता होना चाहिए। और स्टार्ट मेल मर्ज की बात करते हैं तो मेल मर्ज का तात्पर्य ये होता है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई डाटा है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पास में अगर आप भेजना चाहते हैं तो मेल मर्ज का प्रयोग किया जा सकता है। अगला टेब आपके सामने रिव्यू टेब है। देखो रिव्यू टेब का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, प्रूफिंग का ग्रुप किस में आता है। तो प्रूफिंग की बात करते हैं, प्रूफ का मतलब एक ही बात है, प्रूफ करो चाहे रिव्यू, 2 बात तो एक ही है। तो प्रूफ की बात कर रहे हैं तो प्रूफ में होगा क्या क्या, देखो प्रूफ में एक तो आपको मिलेगा स्पेलिंग या ग्रामर चेक। भाई आपके पास में एक डॉक्यूमेंट है, उसके कोई स्पेलिंग एरर है या ग्रामेटिकल एरर है तो उसको वापस चेक किया जाता है। वापस चेक कर रहे हैं तो वो रिव्यू हो रहा है, और रिव्यू हो रहा है तो वहाँ पे प्रूफ किया जाता है। तो प्रूफ में कौन सा आएगा, स्पेलिंग या ग्रामर चेक। एक देखो इसमें नाम आता है वर्ड काउंट। भाई अपना जो MS वर्ड होता है, इस MS वर्ड में यहाँ नीचे जो अपनी टास्क बार होती है वहाँ पे लिखा होता है वर्ड काउंट। देखो ये लिखा 0 वर्ड। इस 0 वर्ड का मतलब ये होता है कि एक पेज होता है, उसमें जितने भी वर्ड होते हैं उन सारे वर्ड यानी कि शब्दों की गणना करने के लिए वर्ड काउंट का प्रयोग किया जाता है। और ये वर्ड काउंट आपको कहाँ मिलेगा, प्रूफिंग में। अगला ग्रुप है एसेबिलिटी का, फिर है लैंग्वेज। भाई किस प्रकार की आपको लैंग्वेज चाहिए वो भी ग्रुप आपको किस में मिलेगा, रिव्यू टैब में। कमेंट वाला, न्यू कमेंट, डिलीट या प्रीवियस, नेक्स्ट या शो कमेंट। भाई जिस प्रकार का कमेंट आपको देखना है उस प्रकार का कमेंट का एक ग्रुप आता है, वो कमेंट का ग्रुप किस में मिलेगा आपको, रिव्यू टैब में। अगला देखो ट्रैकिंग आता है, ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, शो मार्कअप करना चाहते हैं, ये रिव्यूइंग पेन करना चाहते हैं। अगला ग्रुप है चेंज का, कंपेयर का, प्रोटेक्ट का या इंक का। ये सारे के सारे ग्रुप आपको किस में मिलेंगे, रिव्यू में। लेकिन मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, प्रूफिंग का ग्रुप होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और लास्ट का आपका टैब आता है व्यू। अब देखो व्यू में क्या क्या मिलेगा भाई, व्यू टैब का पहला ग्रुप है व्यूज। व्यूज का मतलब है प्रिंट लेआउट किस प्रकार का दिखेगा और वेब लेआउट किस प्रकार का दिखेगा, उसको देखने के लिए आप व्यूज वाले जो ग्रुप आता है उसमें जा सकते हो, व्यू टैब में मिलेगा। पेज का मूवमेंट किस प्रकार का होगा, एक तो वर्टिकल होता है और एक स्लाइड टू स्लाइड होगा। भाई आगे स्लाइड टू स्लाइड चलेगा और एक वर्टिकल होगा जो खड़े रूप में होगा, वो आपको मिलेगा पेज मूवमेंट में। पेज मूवमेंट का जो ग्रुप है वो आता है आपका व्यू टैब में। अगला देखो शो। भाई रूलर देखना है, ग्रिड लाइन देखना है या नेविगेशन पेन देखना है, किस प्रकार का आप चॉइस करना चाहते हैं वो आपको शो में दिखाई देगा। और शो नाम का जो ग्रुप आता है वो भी आपके व्यू टैब में आता है। अगला ग्रुप देखो जूम वाला। भाई जूम का मतलब ये होता है जूम साइज। अब यहाँ से जूम साइज आप यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि 10 से 400 सॉरी MS वर्ड है तो 10 से 500% होता है, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट 100% होगा। अगर इस तरफ जाओगे तो ये जूम साइज देखो बढ़ेगा, कम होगा, और इस तरफ जाओगे तो जूम साइज बढ़ेगा। ये होता है आपका जूम स्लाइड। और जूम स्लाइड मिलेगा आपको कौन से ग्रुप में, भाई जूम स्लाइड मिलेगा जूम वाले ग्रुप में। टैब की बात करता है तो वो टैब कौन सा होता है, व्यू टैब होता है। अब देखिए अगला आता है विंडो। एक स्विच विंडो, एक मैक्रोज आता है, शेयर पॉइंट आता है। लेकिन मैक्रोज का मतलब क्या है, देखो मैक्रोज वो चीज़ होती है, वो ग्रुप होता है जिसमें कोई भी कार्य है अगर उसको आप शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं तो आप मैक्रोज का प्रयोग कर सकते हो। और मैक्रोज का प्रयोग करने के लिए अल्ट के साथ में F8 का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार से ये अपने ग्रुप है। तो देखो पहला होम वाला ग्रुप आ रहा है। होम में इधर देखो पेज एक है, अगर अपने सामने तो एक पेज आ रहा है, ब्लैंक पेज है खाली, या वर्ड काउंट हो रहा है।
इधर देखो क्या क्या आ रहा है भाई, पेज व्यू, किस किस प्रकार का पेज आप देख सकते हो। और ये इधर आ रहा है जूम स्लाइड, जूम स्लाइडर, यानी कि 10% से 500% तक। हाँ, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे।